वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से PTI की ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट के लिए जिनसी और तज़हीक अमेज़ रिमार्क्स के इस्तेमाल पर सिविल सोसाइटी और ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन ने ख्वाजा आसिफ की असम्बली रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन की ख़वातीन को कूड़ा करकट करार दिया था। अखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टिटी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती, पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। ख्वाजा आसिफ के इन रिमार्क्स के बाद PTI की सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर ने सख्त एहतजाज किया तो ख्वाजा आसिफ ने इनके हवाले से भी तज़हीक अमेज़ जुमले बोले। ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। डॉक्टर ज़रका का वॉइस PK से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है और इनका लाहौर में मौजूद क्लिनिक को सील कर दिया गया है। देखिए जी, आज हमने एक रेजोल्यूशन भी लेके आ रहे हैं तो इसके हवाले से। दूसरा ये कि इनको माफी मांगनी चाहिए। तीसरी बात ये कि उन्होंने मुझे पर्सनली अटैक करना शुरू कर दिया। आज उन्होंने मेरे लाहौर के 2 क्लिनिक्स हैं, दोनों क्लिनिक्स पे अभी 12:30 बजे 1 बजे के करीब 12 बजे खुलते हैं क्लिनिक, उन्होंने जाके सील कर दिए हैं। पहले डेंगी, फिर ये, फिर वो, फिर ये नहीं है, वो नहीं है, बस ये काम। अब कल को डाला भी आ जाएगा, अरेस्ट भी करने आ जाएंगे, 2 FIR भी काट देंगे। कौन सा मुश्किल है इनके लिए। वुमेन एक्शन फोरम की बानी मेंबर खावर मुमताज का कहना था कि पार्लियामेंट में खवातीन के खिलाफ ऐसी गुफ्तगू के हवाले से कवानीन बनने चाहिए और ऐसी गुफ्तगू करने वाले अफराद की रुकनीत मुअत्तल की जानी चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि आई एम रियली शॉक्ड एंड वेरी डिस्गस्टेड कि सीनियर पॉलिटिशियंस इस तरह की अगर एटीट्यूड रखते हैं, चाहे वो अपोजिशन की खवातीन हो, चाहे अगर खवातीन के लिए ऐसा एटीट्यूड रखते हैं तो इट्स वेरी कंडेमेबल। तो देन आई थिंक वी नीड टू देन से कि इसके लिए कोई एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट हो, वायलेशन के लिए कोई उसकी पेनल्टी हो। यू कैन प्रपोज इट। वो एग्जैक्टली क्या पेनल्टी हो, आई थिंक यू नीड टू हैव विमेन्स कॉकस टू टेक अप दिस इशू एंड ड्रॉ अप स्टैंडर्ड, मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। एंड अगर औरतों के साथ बदतमीजी हो तो उसके साथ एक तो अपॉलजी टू फॉरेन हो, public and from the floor of the house. And secondly, we should also consider other measures. It could be suspension, it could be something else. वुमेन पार्लियामेंट्री कॉकस की चेयरपर्सन शाहिदा रहमानी ने ख्वाजा आसिफ के बयान की मजम्मत की और इनका कहना था कि आज खवातीन का एक वफ्द स्पीकर से मिलेगा और अगर ख्वाजा आसिफ ने माफी ना मांगी फिर इनकी रुकनीत की मुअत्तली का मुतालबा भी किया जाएगा। इसको हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इस तरह के अल्फाज किसी भी तरह उनको जेब नहीं देते। अब अभी पार्लियामान जैसे मुकद्दस इदारे में उन्होंने इस तरह की बात की, हम अपना एहतजाज जो है वो भी हम इससे रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अगर ख्वाजा साहब अपने रवैये पे नादिम और माफी मांग लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जो भी हम कर सकते हैं करारदाद लाना होगा, एहतजाज करना होगा, वॉकआउट करना होगा, वो हम कर लेंगे। वाज़ेह रहे कि ख्वाजा आसिफ इससे पहले भी कई मौक़ों पर असम्बली फ्लोर पर खड़े होकर खवातीन के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन इनके खिलाफ कभी स्पीकर की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। घर इनसे संभाला नहीं जाता, लोगों को बातें करते हैं। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। अगर हम माजी में नजर दौड़ाएं तो 2017 में सिंध असम्बली में एक सूबाई वजीर इमदाद पताफी ने अपोजिशन की मेंबर नुसरत सहर अब्बासी से बदतमीजी की तो डिप्टी स्पीकर शहला रजा ने मुदाखलत की और सूबाई वजीर से ईवान में माफी मंगवाई। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो, बोलने का तरीका नहीं है। इंडिया में भी एक सीनियर मेंबर पार्लियामेंट आजम खान ने जब खवातीन के खिलाफ बेहुदा जुबान इस्तेमाल की तो लोकसभा के स्पीकर ने इनकी मेंबरशिप मुअत्तल करने का अंदिया दिया, जिसके बाद आजम खान ने माफी मांग ली। अगर चेयर को मेरे प्रति ऐसा लगता है कि मुझसे कोई भावना में गलती हुई है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूं। सिंध असम्बली की साबिक डिप्टी स्पीकर शैला रजा का कहना था कि ऐसे वाकयात को रोकने के लिए जरूरी है कि स्पीकर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे और ऐसे अफराद से माफी मंगवाए या फिर इनकी रुकनीत मुअत्तल करे। एक स्पीकर को सिर्फ हज़फ नहीं कराने चाहिए। एक स्पीकर का काम है कि वो इन मसाइल को बहुत अच्छी तरह देखे, उनको उनसे सॉरी भी कहलवाई जा सकती है और उन्हें कहनी चाहिए। और इसके अलावा मामलात मैं समझती हूँ कि इसको इतनी संजीदगी से नहीं लिया गया और ना मामला तो बहुत संजीदा है। एक मिनट तो अगर किसी खातून के कैरेक्टर पे बात हो रही 215 डेज की भी इन पे पाबंदी लगा सकता है कि आप ना आए असेंबली के सेशन में, क्योंकि किसी की किरदार कैसी करना इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती है। खवातीन पार्लियामेंटेरियन का कहना था कि ख्वाजा आसिफ बार बार खवातीन से बदजुबानी कर चुके हैं, इसलिए जरूरी है कि इस दफा उनको सजा दिए बगैर माफी ना दी जाए। अहमद सईद, voicepk.net, लाहौर। आपकी खबर, आपकी आवाज़।
voicepk.net